दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एग्जैक्ट माप कैसे निकालें कि जो आप डीलर से माल खरीदते हो, गिट्टी मोरंग, वो ट्रॉली में अगर भर के भेजता है तो ट्रॉली में कितना माल आया है, उसकी एग्जैक्ट माप क्या है, उसकी हम माप आज निकालेंगे कि कितना माप कैसे निकालते हैं, उसमें कितना मटेरियल आया है। क्योंकि ट्रॉली का नाप वो बता देते हैं कि इतना साइज का मेरा ट्रॉली है, वह एग्जैक्ट है नहीं है, इसका आइडिया लगाना मुश्किल होता है। इसलिए उसको जब तक नापेंगे नहीं कि उनकी ट्रॉली एग्जैक्ट कितने की है, कितने का पेमेंट कर रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि मकान बनाते समय बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कभी मटेरियल ऐसा होता है कि ट्रॉली से ही खरीदना पड़ता है, या स्थिति ऐसी बनती है कि ट्रॉली ही जा पाता है साइड तक। तो छोटे जो मकान बनाने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर ट्रक से ना गिरा के माल ट्रॉली से ही गिराते हैं। उस ट्रॉली में जो उनका नुकसान होता है, क्योंकि रेट महंगा मिलता है और ट्रॉली का नाप भी एग्जैक्ट नहीं होता है, इसलिए एग्जैक्ट नाप कितना माल भेज रहा है, कितना आप पेमेंट कर रहे हो, ये जानना ज़रूरी है। और यही जानने के लिए आज हम निकालेंगे कि ट्रॉली की लंबाई चौड़ाई और गहराई से हम कितना कैसे पता करें कि उसमें कितना माल है। ये हमारी एक ट्रॉली है। ट्रॉली हमने एक ऐसे रेंडम ली है। आपकी जो ट्रॉली होगी, जिस ट्रॉली से आपके वहाँ माल गिरेगा, उसकी जो है लंबाई चौड़ाई और गहराई हमने इस ट्रॉली में मैप मेंशन किया है कि मान लो एक ट्रॉली है 8 फुट 5 इंच, इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 5 फुट 3 इंच, जिसकी गहराई है 1 फुट 6 इंच। अब इस ट्रॉली में कितना माल आएगा, किस तरह से निकालेंगे, ये हम आपको बताएंगे। इसमें होता क्या है कि ट्रॉली का नाप में ही लोग गड़बड़ करते हैं। नाप ऐसा बनाते हैं कि जो है वो परफेक्ट साइज में ना हो, परफेक्ट साइज से थोड़ा सा अलग हो। अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि 8 फुट 5 इंच है, 5 फुट 3 इंच है, 1 फुट 6 इंच है। अब यूनिट कन्वर्जन ना जानने की वजह से या लोगों को बेवकूफ़ बनाने की वजह से लोग ऐसा रखते हैं। अब जैसे 8 फुट 5 इंच है, अब 8 फुट 5 इंच को जैसे हम लोग एग्जैक्ट नाप में लिखते हैं, तो 8 फुट 5 इंच को हम 5 इंच को हम फिट में बदलेंगे कि इसमें दोनों डायमेंशन है, फिट में भी है, इंच में भी है। तो आप जब नापते हो तो वो जो फीता लगाते हो तो उसमें भी फिट और इंच में दिखाता है कि इतना फिट। जैसे 8 फिट, उसके बाद से कुछ हिस्सा बच जाता है तो उसको जो है इंच में नापा जाता है। तो वो मान लो इस ट्रॉली के हिसाब से 5 इंच आ रहा है, ठीक। अब उस 5 इंच को हम कन्वर्ट नहीं कर पाते कि 5 इंच को फिट में क्या क्या वैल्यू आएगा। तो हम आपको लास्ट वीडियो में बताए थे यूनिट कन्वर्ट कैसे करते हैं। 1 फिट होता है 12 इंच का, तो 12 इंच को जो है अगर हम फिट में बदलेंगे तो 1/12 करेंगे, जिसका 1 इंच की वैल्यू आएगी फिट में। तो 1/12 जब हम करेंगे, 1/12 अगर करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 0.0833। अब हमको 8 फुट 5 इंच लंबाई करना है, तो ये हो गया हमारा 5 से गुणा कर देंगे। तो ये इंच में, इंच को हमने 5 इंच को जब हम फिट में बदले तो 0.4166 आ रहा। अप्रॉक्स आप मान सकते हैं 0.412 मान सकते हो, 0.42 ये अप्रॉक्स आप मान सकते हो। लेकिन जब आप मटेरियल वाले से आप बात करोगे कि ये हमारा नाप गड़बड़ है या ऐसा है, जो भी आप अपनी शिकायत करोगे, तो वो बताएगा कि ये ऐसे हम नहीं कैलकुलेट करते हैं। वो बताएगा कि 8.5 का मतलब हो गया, 8 फुट 5 इंच का मतलब हो गया 8.5 फिट, जो कि गलत है। 8.5 फिट का मतलब हो गया 8.5 फिट, और 8.8 फिट 5 इंच का मतलब हो गया 1 इंच कम है 8.5 इंच में, तो 1 इंच वो वहाँ मार देगा। अब जैसे ये 1.5 फिट है, ये आपका जो 1.5 फिट है गहराई इसकी, अब ये 1.5 फिट गहराई जो है, ये 1 फिट 6 इंच लिखा है, वो मेंशन करेगा तो 1.6 लिख देगा फिट में।
चूँकि 1.6 नहीं आएगा, 1.5 फीट आएगा। ये आपकी चौड़ाई है 5 फुट 3 इंच, जो वो मेंशन कर देगा 5.3 फीट। क्योंकि 5.3 फीट नहीं आएगा, ये आएगा 5.83 यानी कि 5.24 फीट। इसलिए जब यूनिट कन्वर्जन नहीं आदमी जानता है तो वो समझ नहीं पाता है कि ये कैसे जोड़ रहा है, और उसमें हो जाता है गलती। और उस थोड़े थोड़े 1-1 इंच में ही, सारे में अगर 1-1 इंच का ही मार्जिन मारता है तो वो आपका 1000, 1200, 1500 रुपये पर टाली आपका मटेरियल कम बेचता है और पेमेंट आपसे ले लेता है। इसको देखिए कैसे निकालते हैं। इसको हम जो है 8 फुट 5 इंच, 8 फुट 5 इंच को हम जो है कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 8.42। यहाँ पे हम लिखते हैं 8 दशमलव टेक्स्ट 8.42। इसको और टेक्स्ट बड़ा करते हैं 8.42। ये हो गया आपकी लंबाई गुणे आपकी जो चौड़ाई है 5 फुट 3 इंच। 5 फुट 3 इंच को जब आप फिट में बदलोगे तो 5.83 जो 3 इंच है उसको फिट में बदलेंगे तो 8×24.24 यानी 5.24 इंटू, जब इसकी गहराई है 1.5 फीट यानी 1 फुट 6 इंच, तो 1 फुट 6 इंच आपका जो है 1.5 आएगा, 1.5 फिट आएगा। ये आपका जो है वैल्यू आएगी इसमें। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 8.42 गुणे 5.24 गुणे 1.5, ये आ गया 66.18 क्यूबिक फीट। ये आ गया 66.18 क्यूबिक फीट। ये हुआ एग्जैक्ट तरीका। अब हम आपको जो मटेरियल डीलर होगा उसके हिसाब से, अगर वो जैसे कैसे नापते हैं, वो कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके हिसाब से अगर हम डायमेंशन लिखें तो ये हो गया 8.5। 8 फुट 5 इंच को वो लिखेगा 8.5 इंटू 5 फुट 3 इंच को लिखेगा 5.3 और 1 फुट 6 इंच को लिखेगा 1.6। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अब आप अभी आप अंतर देखोगे कितना अंतर आएगा। 8.5 इंटू 5.3 इंटू 1.6, ये बन गया 72.8। ये आपका आ गया 72.8। अब दोनों का जो डिफरेंस देखोगे आप ये देख सकते हो इसमें, ये हमारी एग्जैक्ट हमने कैलकुलेट करके निकाला। जो जानना आपको बहुत ज़रूरी है कैसे निकालेंगे, और ये इसका जो डीलर होगा वो इस तरह से निकालेगा। तो दोनों में अंतर क्या है आप देख सकते हैं। अब इसको जो माइनस कर दें 72.08, 72.08, 72.08 माइनस हम कर देते हैं 66.18। ये आपका जो है टोटल 5.9 क्यूबिक फीट माल जो है, केवल मेजरमेंट के हिसाब से, अगर नाप आपको नहीं जानकारी है कि कैसे नाप निकालना है, इसकी वजह से लगभग 6 क्यूबिक फीट आपका माल बढ़ जा रहा है। अब 6 क्यूबिक फीट के माल के हिसाब से अगर मान लो आपको जो है डीलर 70 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से माल दे रहा है तो 70 से गुणा कर दो इसमें 413 रुपये। ये हम एक मोटा मोटी आपको बताएं, केवल नाप गड़बड़ की वजह से
413 रुपये आपके पर ट्राली। एक ट्राली पे 400-500 रुपये वो आपसे ऐसे ही पैसा ले लेता है, जो आपको जानकारी नहीं हो पाती। इसलिए एग्जैक्ट नापना ज़रूरी है, नापने का तरीका समझना ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे निकालेंगे, एग्जैक्ट नाप कैसे निकालेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जैक्ट माल कितना मेरा आ रहा है, कितना उसको पेमेंट करना है। तो ये जानकारी आप अपने पास सुरक्षित रखिए। कभी भविष्य में आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है मकान बनाते समय, कोई भी मटेरियल खरीद के समय, तो आप निकाल सकें कि आपका जो है माल कितना आ रहा है और आपको पेमेंट कितना करना है। धन्यवाद।